नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना। अध्याय 8 जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय। ओके, हमारे शरीर में जो है कई प्रकार की जो है जैविक प्रक्रियाएं जो है लगातार जो है क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो उनका नियंत्रण जो है किस प्रकार से होता है और अलग अलग प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है तो उनमें समन्वय जो है किस प्रकार से होता है और किन के द्वारा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, है ना, आराम से पढ़ते चलते हम लोग। तो देखिए, हम जो है कई प्रकार की जो है हमारे शरीर में जैविक प्रक्रियाएं जो है लगातार चलती रहती है। आप जो है देखते भी होंगे, जैसे कि अचानक से क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए आप ये जो है आँख है ना, ये जो है आँख है, मान के चलिए क्या है, ये आँख है। तो इनके सामने में आपकी जो आँखें हैं उनके सामने में जैसे ही कोई भी चीज़ आ जाती है अचानक से, तो आपका पलक जो रहता है अचानक से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये उदाहरण आप देखे होंगे, है ना। अचानक से क्या होता है, यदि आप क्या होता है, आप जो है आँख खोले हुए हैं और अचानक से कोई कीड़ा है ना, कीड़ा या फिर जो है कीट पतंगे या कुछ भी हो, जैसे कि आपका धूल का कण है, अचानक से आपकी आँखों की ओर जो है आता है ना, कोई भी चीज़ आता है, तो आपकी आँखों की जो पलकें हैं वो क्या हो जाती है, अचानक से तेज़ी से जो है अपने आप जो है तुरंत बंद हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें और कुछ बात करें, जैसे छुई मी का पौधा है, तो छुई मी का जो पौधा है उनकी पत्तियों को यदि हम छूते हैं तो क्या हो जाती है, अपने आप जो है वो छूने से बंद होने लगती है। ये आप देखते होंगे, है ना। इसके अलावा जो है और कई उदाहरण हैं, जैसे मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, किसी गर्म बर्तन को, है ना, किसी गर्म बर्तन को आप अचानक से क्या करते हैं, छूते हैं, आपका हाथ जो है तुरंत क्या हो जाता है, आप खींच लेते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको जल जाता है ना। इसके अलावा मान के चलिए आपके पैर में जो है कहीं पर जो है कांटे चुभ जाती है ना, यदि कांटा जो है आपके पैर में जो है चुभ जाती है तो आप क्या करते हैं, तुरंत पैर को उठा लेते हैं। ओके, इसके अलावा यदि हम और बात करते हैं तो हमारे शरीर में जो है जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का क्या होता है, भोजन जब हम करते हैं तो उनका अवशोषण होता है। क्या होता है, सॉरी, पहले तो पाचन होगा, है ना। तो भोजन का जो है पाचन, भोजन का क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। पाचन के अलावा जो है भोजन का क्या होता है, पाचन होने के बाद जो है उनका अवशोषण होता है। तो ये जो प्रक्रियाएं जो होती है ना, ये जो जैविक प्रक्रियाएं निरंतर हमारे शरीर में क्या होती रहती है ना, ये जो है चलती रहती है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होती है, ये जितने भी चीज़ें आप देखते हैं कि अचानक से आपका पलक जो है क्या हो रहा है, बंद हो रहा है ना, आंखों की पलकें जो है बंद हो रही है। इसके अलावा जो है आप क्या करते हैं, किसी गर्म चीज़ों को छूते हैं तो आपका हाथ जो है तुरंत वहाँ से आप हटा लेते हैं, हट जाता है अपने आप, है ना। इसके अलावा अगर पैर में जो है कांटा चुभ गया, तुरंत हम आप पैर को क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, है ना, कोई भी चीज़ अगर चुभता है तो। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो कोई भी जो है संवेदनाएँ हैं या फिर जो है और कुछ चीज़ें हैं, तो उनको जैसे ही क्या होता है हमारे शरीर में जो है वो पहुंचता है, हम तुरंत क्या कर लेते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये जो प्रक्रियाएं जो है निरंतर चलती रहती है और निरंतर चलती रहती है। तो इसके लिए जो है हमारे शरीर में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की जो है सूचनाओं का जो सूचनाएं जो होती है ना, उनको जो है ग्रहण करने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे शरीर में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की जो है इसके लिए जो है व्यवस्थाएं होती है। और उन्हीं व्यवस्थाओं के बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है देखिए, मनुष्य में सूचनाओं का संचार एवं व्यवस्था। तो मनुष्य में जो है सूचनाओं का संचार एवं व्यवस्था जो है किस प्रकार से जो है व्यवस्थाएं होती है, इसके लिए आप एक क्रियाकलाप करके भी देख सकते हैं। इसके लिए देखिए, अब मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, है ना, समझने का प्रयास करिएगा कि जो है आप जो है किसी साथी को बोल देंगे ऐसा जो है किसी स्केल को ऐसा पकड़ने के लिए। ठीक है, अभी ऊपर से पकड़ा हुआ है, नीचे में मान के चलिए आप अपना हाथ इस प्रकार से रखते हैं और इस स्केल को टच नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ा सा अपना हाथ जो है सब गोल फैला करके रखते हैं और अपने साथी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जब इस स्केल को वो जो है छोड़े, है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ से तुरंत जो है जैसे ही वो बोलता है कि मैं छोड़ दिया करके, तो नीचे से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पकड़ना है। तो जैसे ही वो यहाँ से छोड़ते हैं, है ना, तो आप जो है यहाँ पर जो नीचे में जो है ना, नीचे में जो है तुरंत ये जो नीचे का हिस्सा उसको नहीं पकड़ पाते वो जैसे ही बोलते हैं, तो बल्कि कहाँ पर आ जाता है, या बीच को पकड़ पाओगे या फिर लास्ट को। तो इसके पीछे का क्या कारण है ना, आगे देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप छड़ी के निचले छोर को जो आप अंगुलियों के बीच पकड़ पाए, है ना, पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, तो आप छड़ी के निचले छोर को जो है तुरंत नहीं पकड़ पाते हैं, बल्कि ये ऊपर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इसके अलावा यदि नहीं हुआ तो ऐसा क्यों हुआ होगा, तो इसके पीछे कारण है ना, उसके बारे में आगे जानेंगे। उसके बाद जो है आपको कैसे पता चला कि छड़ी गिरने वाली थी, तो हम सुने हैं, हमको बताया गया है, इस कारण से जो हम क्या कर पाएँ, जान पाएँ कि छड़ी जो है गिरने वाली है। हम बोले थे ना पहले से ही कि जो है छड़ी जैसे ही छोड़ना तो बताना करके। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए,
छड़ी को पकड़ने में शरीर का कौन सा अंग शामिल था? ठीक है ना, तो हमारा हाथ शामिल था। उसके बाद है इस अंग के अलावा इस प्रक्रिया में शरीर के और कौन कौन से अंगों की भूमिका रही होगी? तो देखिए, छड़ी को पकड़ने में यदि जो है ऊपर से छड़ी को छोड़ा जाता है तो हमारे शरीर को पकड़ने के लिए जो है एक तो हम जो है हमारा जो कान है ना, उसकी भूमिका है। इसके अलावा जो है कान से ध्वनि जब गई है तो वो मस्तिष्क तक गई है, तभी तो मस्तिष्क से जो है हमारी प्रतिक्रिया आई है ना, कि उसको क्या करना है, पकड़ना है। समझ में आ रहा है ना? तो हमारे हाथ का, इसके अलावा जो है ना, कान का, तो और इसके अलावा और जो है आंतरिक जो भी अंग है ना, उसके लिए जो जिम्मेदार है, उन सभी अंगों का क्या रहा है यहाँ पर जो है उनकी भूमिका रही है। समझ में आया? उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, सूचनाओं के संचार से संबंधित अंगों के बारे में हमें कैसे पता चला? ठीक है ना, तो सूचनाओं के संचार से संबंधित अंगों के बारे में हमें कैसे पता चला, इसका जो है हम इतिहास देखेंगे। यहाँ पर सूचना कहने का मतलब क्या है? सूचना कहने का मतलब है कि जो भी आपकी जो संवेदना है या फिर जो सूचना है ना, जैसे मान के चलिए आपके शरीर में जो है आप किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, मान के चलिए ये कुछ वस्तु है, कोई वस्तु है ना, और ये जो है बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है। अब इसको जैसे ही आप छू रहे हो तो आपको पता चलेगा क्या, कि ये गर्म है। तो वही क्या है, सूचना है ना, हमारे शरीर के जो है, हाँ, ये जो है हमारे अंगों के द्वारा हमको पता चलता है कि है ना, सूचना मिलती है। तो यही क्या है, सूचना है। तो इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे आगे, है ना। यहाँ पर जो है जानेंगे कि सूचनाओं के संचार से संबंधित अंगों के बारे में जो है हमको कैसे पता चला। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो है सूचनाओं के संचार से संबंधित अंगों के बारे में हमें जो है कैसे पता चला। तो इसके लिए सबसे पहले जो है, देखिए हमारे शरीर में जो है ना, जो सूचनाएं जो होती है, ठीक है ना, तो सूचनाओं को जो है हमारे शरीर तक जो है किस माध्यम से जो है हमारे जो है सूचनाएं जो है हमारे शरीर के जो है शरीर तक जो हम मतलब जो है हम तक किस प्रकार से पहुंच पाती है। देखिए, हाथ है, आँख, कान जैसे अंगों के अलावा जो है मस्तिष्क, मेरुरज्जु है ना, तो इन सभी एवं तंत्रिकाओं की, है ना, इन सब की जो भूमिका जो होती है सूचनाओं के लिए जो है क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना, तो इनका जो है लगातार जो है हजारों सालों से क्या हो रहा है, जो है अध्ययन होता आया है ना, और अध्ययन आज भी जो है जारी है। तो यदि हम इतिहास को देखें तो सबसे पहले जो है नाम आता है सुश्रुत का, कि इनका नाम आता है सुश्रुत, जो है चिकित्सक था हमारे भारत का। ठीक है ना, तो इन्होंने लगभग जो है 3000 साल पहले, कितने हज़ार साल पहले, 3000 साल पहले जो है शरीर के कार्यों के नियंत्रण में जो मस्तिष्क की जो भूमिका जो होती है ना, उनको जो है इन्होंने अहम माना था। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये मान के चलिए, अभी जो है हम स्केल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे हाथ से, है ना, तो उसमें जो है केवल हाथ की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है ना, हाथ का तो जो है भूमिका तो है, इसके अलावा जो है जो मस्तिष्क की जो भूमिका है उनको इन्होंने क्या माना था, मतलब जो है कुल मिलाकर के इन्होंने मस्तिष्क की जो भूमिका थी, है ना, सूचनाओं के संचार के लिए, तो उसको जो है महत्वपूर्ण माना था। ओके, है ना, समझ में आया ना। और इन्होंने जो है इलाज की प्रक्रिया मस्तिष्क के दर्द के निवारण से लेकर के जो है संवेदनहीन अंगों को यथास्थिति में लाना भी जो है शामिल था। मतलब जो है जो मस्तिष्क में दर्द का जो है ना, मस्तिष्क के दर्द के निवारण से लेकर के संवेदनहीन अंगों को यथास्थिति में लाना भी जो है इसी में शामिल था। किसमें? ये जो है अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसमें जो है नियंत्रण और समन्वय में। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो है सुश्रुत के लगभग 500 साल बाद जो है ग्रीस के चिकित्सकों ने संवेदनाओं के आवागमन में मस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाओं की भूमिका को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना, है ना। इसके बाद लगभग जो है सुश्रुत के 500 साल बाद जो है ग्रीस के चिकित्सक जो थे उन्होंने भी क्या किया, संवेदनाओं के आवागमन के लिए जो है मस्तिष्क के साथ साथ जो है मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं की भूमिका को भी क्या माना था, अहम माना था। अब यहाँ पर जो है मस्तिष्क तो आप जानते हैं, मेरुरज्जु है ना, तो मेरुरज्जु के बारे में जो है डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ये मान के चलिए मेरुरज्जु जो है ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उनके बीचों बीच में जो है ये क्या होता है, मेरुरज्जु जो है होती है, और ये तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है मेरुरज्जु। ठीक है, समझ में आया, है ना। तो ये आप जान गए। तो अब देखिए, उस समय जो है तंत्रिकाओं के बारे में यह समझा जाता था कि मस्तिष्क से निकलने वाली संरचनाएं जो शरीर में संवेदनाओं को ग्रहण करने और शरीर को गति प्रदान करने का कार्य करते हैं, है ना। मतलब जो है उस समय जो है क्या माना जाता है, तंत्रिकाओं के बारे में यह समझा जाता था, जो तंत्रिकाएं जो है उनके बारे में,
कि ये क्या करते हैं, ये मस्तिष्क से निकलने वाली संरचनाएं हैं, ये माना जाता था, जो शरीर की क्या करती है, संवेदनाओं को ग्रहण करती है और शरीर को जो है गति प्रदान करने का कार्य करती है। ओके, ये हो गया, यहाँ तक आप जान गए। अभी केवल हम इतिहास पढ़ रहे हैं, केवल इसको समझते चलिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम आगे पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए जो है इसको केवल कहानी किस्सा की तरह आप समझिए। उसके बाद जो है एक और वैज्ञानिक का नाम आता है, अभी तक हम सुश्रुत को देख लिए, उसके बाद जो है जो ग्रीस के वैज्ञानिक थे उनको भी देख लिए। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क के साथ साथ मेरु रज्जु और तंत्रिकाओं की भूमिका भी जो है क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद अगला जो वैज्ञानिक आता है उनका नाम है, अगला जो चिकित्सक जो आता है उनका नाम है गैलन। क्या नाम है, गैलन। तो गैलन क्या कर रहा था, गैलन ये देख रहा था, गैलन जो है किसी मरीज का जो है जिनको चोट लग गया था ना, जिनको जो है चोट लग गई थी गले के पास, उनका ये क्या कर रहा था, इलाज कर रहा था। तो इलाज कर रहा था तो इन्होंने क्या देखा कि मरीज के हाथ की संवेदनाएं खत्म हो गई थी, है ना, किंतु उसके हाथ के में कार्यों के करने की सामान्य क्षमता थी। मतलब ये हुआ कि जो मरीज जो था उनके गले के पास क्या लग गई थी, चोट लग गई थी। अब गले के पास चोट लगी है तो उनका हाथ से क्या संबंध है ना। तो इन्होंने क्या देखा कि जब किसी एक मरीज का जब ये इलाज कर रहे थे, गैलन जो है ना, ग्रीक के चिकित्सक थे, तो इन्होंने देखा कि जब गले का जब इलाज कर रहे थे वहाँ पर चोट लगी थी। तो गले में चोट लगने के कारण से क्या हुआ था, जो मरीज था उनके हाथ के जो है जो संवेदनाएं जो है ना, उनके हाथ की संवेदनाएं क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। अब संवेदनाएं मतलब समझते हो ना, संवेदनाएं मतलब जो है, संवेदनाएं मतलब जैसे मान के चलिए ताप, दाब, इन सब चीज़ों को हम जो महसूस करते हैं ना, महसूस करते हैं किसी चीज़ को आप छू रहे हैं तो कोई गर्म है, ठंडा है ना, तो ये सब जो है क्या है, संवेदनाएं हैं। समझ में आ रहा है ना, संवेदनाएं हैं। तो उनके जो हाथ की जो संवेदनाएं जो है वो क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उनके गले के पास क्या लग चुका था, चोट लगा था इस कारण से। लेकिन उसके हाथ में जो है कार्य करने की क्षमता क्या थी, मतलब सामान्य क्षमता थी, मतलब वो हाथ कार्य कर रहा था लेकिन संवेदनाएं क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, ठीक है। इसके आधार पर जो है गैलन का क्या मानना था, इनका यह मानना था कि शरीर में संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण जो है मस्तिष्क द्वारा होता है, इसमें मेरुरज्जु सहायक होती है और यह सूचनाओं की आवागमन का क्या होती है, माध्यम होती है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि जब हाथ जो है गले में जो है जब चोट लगी थी तो हाथ की जो है संवेदनाएं खत्म हो चुकी थी, लेकिन हाथ में जो है कार्य करने की सामान्य क्षमता थी, ठीक है ना। इसके आधार पर ये जो गैलन था, इन्होंने बताया कि सूचनाओं के आवागमन के दो मार्ग होते हैं, एक संवेदनाओं के लिए और दूसरा प्रतिक्रियाओं के लिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, कि हमारे शरीर में जो है सूचनाओं के आवागमन के लिए, है ना, सूचनाओं के जो है आवागमन के लिए, जैसे मान के चलिए आपके शरीर में कहीं पर चोट लग रहा है, कहीं पर जो है जल रहा है, कांटा चुभ रहा है ना, या फिर और कुछ भी संवेदनाएं जो होती है, तो हमारे शरीर में जो सूचनाएं जो होती है उनके लिए हमारे शरीर में जो है दो मार्ग होते हैं। कितने मार्ग होते हैं, दो। एक होता है संवेदनाओं के लिए और दूसरा क्या होता है, प्रतिक्रियाओं के लिए। इसी कारण से तो देखिए, जब गले में क्या हो रही है, चोट लग रही है, तो गले में चोट लग रही है, इस कारण से जो है संवेदना को जो ग्रहण करने वाली जो भी चीज़ें यहाँ व्यवस्था है वो क्या हो चुकी है, गले के पास जो है कट चुकी है, ठीक है। इसी कारण से हाथ में जो है संवेदनाएं खत्म हो चुकी है, लेकिन हाथ जो है सामान्य कार्य करने में जो है सक्षम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिक्रियाओं के लिए जो है अलग से जो है मार्ग है, इसी कारण से तो हाथ जो है कार्य कर रहा है ना। तो गैलन ने यही बताया कि हमारे शरीर में जो है सूचनाओं के आवागमन के लिए दो मार्ग होते हैं, एक होता है संवेदनाओं के लिए और दूसरा क्या होता है, प्रतिक्रियाओं के लिए। आपको जैसे ही क्या होगा, जैसे मान के चलिए आप जो है कोई गर्म चीज़ है उसको आप छुओगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो है हम जो है संवेदना को ग्रहण करेंगे, मतलब तुरंत जो है क्या होगा, जलेगा हमारा हाथ। तो जलेगा तो ये जो संवेदना हमारे जो है मस्तिष्क तक पहुँचेगी, ठीक है। अब मस्तिष्क तक पहुँचेगी, उसके बाद हम प्रतिक्रिया भी देंगे ना, हम अपने हाथ को क्या करेंगे, तुरंत हटा लेंगे। तो तुरंत हटा रहे हैं, ये क्या है, प्रतिक्रिया है। और जो हाथ जो है जला, तो जो हम महसूस किए वो क्या है, संवेदना है। तो इन्हीं दोनों की चीज़ के लिए हमारे शरीर में क्या होते हैं, दो मार्ग होते हैं, एक संवेदनाओं के लिए और दूसरा प्रतिक्रियाओं के लिए। समझ में आया? ओके, ये किनका मानना था, ये गैलन का मानना था, क्योंकि ये जो है जब इलाज कर रहे थे तब इनको पता चला। ओके, तो उसके बाद देखिए ये बोल रहा है कि हमारे शरीर में संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है, इसमें मेरु रज्जु सहायक होती है और यह सूचनाओं के आवागमन के माध्यम होती है। मतलब हमारे शरीर में जो है संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं का जो नियंत्रण जो होता है ना, वो मस्तिष्क के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा होता है। और इसमें जो है मेरु रज्जु जो होती है वो क्या होती है, सहायक होती है।
समझ में आ रहा है। हमारा मस्तिष्क तुरंत जो है किसी चीज़ की ओर हमारा जो है ध्यान आकर्षण करता है ना, कि कहीं पर जो हाथ जल गया है, पैर में जो है कांटा चुभ गई है, तो ये इनका जो संवेदनाएं जो होती है और प्रतिक्रियाएं जो होती है हमारे शरीर में, उनका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होती है, और उनका जो सहायक होता है कौन होता है, मेरुरज्जु। समझ में आया। और इन्हीं दोनों के द्वारा क्या होता है ना, सूचनाओं का जो है आवागमन जो है होता है मेरुरज्जु के द्वारा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम और आगे देखते हैं, तो आगे जो है 16वीं 17वीं शताब्दी में जो है जैसे जैसे जो है क्या होती गई, और जो है खोज होती गई है ना, तो लगातार जो है जब खोज होती गई तो अलग अलग जो है वैज्ञानिकों ने क्या किया, अलग अलग खोज किया है ना। तो आगे जैसे ही क्या होता है 17वीं शताब्दी में जो है शोध कार्यों से पता चलता है कि शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण सिर्फ मस्तिष्क से ही नहीं, मेरुरज्जु से भी होता है ना। इसके अलावा जो है मस्तिष्क न होने पर भी शरीर की मांसपेशियों में संवेदनशीलता एवं गतिशीलता कुछ समय के लिए दिखाई देती है। मतलब यदि मान के चलिए मस्तिष्क नहीं है, फिर भी कुछ समय के लिए क्या होता है, मांसपेशियों में जो है संवेदनशीलता और गतिशीलता जो है कुछ समय के लिए दिखाई देती है। ठीक है, तो इसके पीछे भी कारण है। ठीक है ना। तो देखिए आगे चलकर कोशिकाओं के बारे में बहुत है ना के बारे में हुए शोध से मस्तिष्क और मेरुरज्जु में तंत्रिका कोशिकाओं की व्यवस्था, उनकी संरचना और उनके कार्यों के बारे में पता चला। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिकों में से स्वान और गाल्जी गाय की खोज करने वाले कैमिलो गाल्जी ने तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में जो है ना कोशिकाओं का अध्ययन किया, और तंत्रिका कोशिकाओं में ही गाल्जी काय पहली बार देखा गया था। ठीक है, मतलब ये है कि धीरे धीरे क्या हुई, जैसे जैसे जो है खोज होती गई है ना, तो ये पता चला कि ये जो सूचनाओं के आवागमन में जो है ना केवल जो है, और उनके नियंत्रण में केवल मस्तिष्क का भी बस जो है शामिल नहीं है, उसके अलावा जो है ना मेरुरज्जु है, और मेरुरज्जु जो है उसके अलावा जो है मेरुरज्जु के बाद जो है आगे जो है तंत्रिका कोशिकाओं की क्या हुई, खोज हुई। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में जो है डिटेल से जानेंगे। ये देखिए आपको जो है तंत्रिका कोशिकाएं जो है दिखाई दे रही होगी। तंत्रिका कोशिका की संरचना टॉपिक का नाम है ना, तंत्रिका कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। ठीक है, तो ये जो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी जो कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना। तो इनकी संरचनाओं के बारे में सबसे पहले आप समझिए। देखिए तंत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर की क्या है, कोशिका है, और सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, और तंत्रिका जैसे कि मैं बताया था कि जो कोशिका के बारे में हम जब पढ़े हैं है ना, 9th में भी आप पढ़े थे, तो कोशिकाएं जो होती है हमारे शरीर की सूक्ष्म जो है सबसे सूक्ष्म इकाई है ना, सबसे जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो कोशिका जो होती है तो ये भी जो है एक कोशिका ही है। कौन, तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इनकी संरचना किस प्रकार से होती है, देखिए इनमें जो है एक तो जो है सामान्य जो कोशिकाएं होती है उसी के समान इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है इसमें जो है इनका जो कोशिका झिल्ली जो होता है ना, तो इनमें जो है कोशिका झिल्ली जो है इस प्रकार से जो है एक शाखित नुमा के रूप में जो है कोशिका झिल्ली, और जो पदार्थ जो कोशिका द्रव्य होते हैं वो शाखित रूप से जो है इस प्रकार से ऐसा जो है फैले होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। देखिए ये फैला हुआ है ऐसा। तो जो कोशिका जो होती है ना, सॉरी तंत्रिका कोशिका, तो उसमें जो है इनके जो कोशिका झिल्ली है और कोशिका द्रव्य जो होते हैं वो शाखित रूप में जो है इस प्रकार से क्या होते हैं, फैले होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड बोलते हैं। ओके, समझ में आया। शाखित संरचना के रूप में होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड। ओके, उसके बाद जो है बीच में देखिए यहाँ पर जो है ये क्या होता है, इनका केंद्रक होता है। किनमें, कोशिका जो तंत्रिका कोशिका है उसमें। ओके, उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, तो इसमें देखिए इसमें जो है एक लंबी जो है विस्तारित संरचना होती है। क्या होती है, एक लंबी जो है विस्तारित संरचना होती है। ये देखिए ये इस प्रकार से एक लंबी विस्तारित संरचना होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन, है ना। क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है इसी एक्सॉन में जो है क्या होता है, वसा, है ना। वसा वाली जो है क्या होती है, वसा सहित जो है वसा युक्त यहाँ पर जो है कोशिकाएं जो है इस प्रकार से जो है क्या होती है, इसमें लिपटी रहती है ना, इस प्रकार से लिपटी रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं, जो वसा युक्त जो कोशिकाएं जो होती है ना, तो उनसे बनी हुई जो है एक भित्ति होती है। क्या होती है, भित्ति होती है, जिनको हम बोलते हैं माइलिन भित्ति। क्या बोलते हैं, माइलिन भित्ति। देखिए यहाँ पर जो है वसा युक्त क्या होती है, इनमें भित्ति पाई जाती है ना, जो कोशिकाओं की बनी होती है। जो किसकी बनी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है। तो वसा युक्त जो भित्ति जो होती है उसको हम बोलते हैं माइलिन भित्ति। क्या बोलते हैं, माइलिन भित्ति। और ये जो संरचना जो होती है एक ऐसा लंबा संरचना जो है, ये देखिए ये ऐसा संरचना, ये
ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं एक्सान, क्या बोलते हैं, एक्सान बोलते हैं। और इसी एक्सान में जो है भित्ति पाई जाती है, वसा युक्त जो है कोशिकाओं से बनी जो है भित्ति पाई जाती है, जिसको हम माइलिन भित्ति बोलते हैं। और यदि माइलिन भित्ति है तो उसी को हम बोलते देते हैं माइलिन भित्ति सहित एक्सान, ठीक है। मतलब ये जो लंबी संरचना है ना जो इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं एक्सान। और ये जो जालनुमा जो है इस प्रकार संरचना जो निकली रहती है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। समझ में आया। मतलब ये डेंड्राइट जो है ना, ये जो है आपका क्या है, कोशिका द्रव्य और जो है कोशिका झिल्ली जो है वो शाखित संरचना के रूप में क्या रहती है, फैली रहती है, जिसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका जो तंत्रिका जो कोशिका है, इसमें जो है केंद्रक भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद जो है देखिए, अब ये हो गया है ना। तो ये जो कोशिकाएं जो होती है इसके बीच बीच में थोड़ा सा क्या होता है, गैप भी होता है, जैसे अ लिखा है ना, ये वही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो ये जो कोशिकाएं जो होती है, तो कोशिकाओं का जो अंतिम जो छोर होता है, ये जो तंत्रिका जो कोशिका होती है, इनका जो अंतिम छोर जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, शाखित रूप में ये भी रहता है। तो ये जो है जो त्वची ऊतक या जो भी पेशी ऊतक या त्वची ऊतक जिनसे जा करके अंतिम में मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं साइनेप्स, क्या बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं साइनेप्स, जहाँ पर जो है दोनों जो है दो अलग अलग कोशिकाएं, देखिए यहाँ से जो है ये क्या एक्सान है, और ये जो है ये कोशिका का ये जो है डेंड्राइट है। तो जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं ना, तो वो मिलने वाला जो स्थान जो रहता है, संपर्क स्थान, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स, क्या बोलते हैं, साइनेप्स। समझ में आया, ओके। अब कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो इनकी संरचना को जान लेते हैं ना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये जो है आखिर ये क्या कार्य कर है ना, ये क्या कार्य करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। तो पहले क्या हुआ, जैसे जैसे जो है लगातार जो है अधिक आवर्धन क्षमता वाली जो है सूक्ष्मदर्शी का क्या होते गया, आविष्कार होते गया, उसी प्रकार से जो है अलग अलग कोशिकाओं की खोज होती गई। तो उसी है ना, उसी उसमें जो है ये जो तंत्रिका कोशिकाएं जो है इनकी भी क्या हुई, खोज हुई, ठीक है। तो जैसे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ है ना, उसके बाद जो है जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं इनका भी क्या होते गया, इनका भी जो है इनके बारे में अध्ययन जो है स्पष्ट होते गया, ठीक है। तो देखिए, इनकी संरचना के स्पष्ट अवलोकन से यह पाया गया कि तंत्रिकाएं विविध प्रकार की होती है और तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छ से जो है क्या होती है, गुच्छे से जो है बनी होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक केंद्रक और कई माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इनमें अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज हुई और आविष्कार जो है ना, जो है लगातार जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उनका आविष्कार हुआ। तो लगातार जो है क्या हुआ, अध्ययन आगे बढ़ा, तब पता चला कि जो तंत्रिकाएं जो होती है ना, तंत्रिका जो होती है वो क्या होते हैं, विविध प्रकार के होते हैं। और तंत्रिकाएं जो है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के ही क्या होते हैं, बने होते हैं। उनके तंत्रिका कोशिकाओं के क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक तंत्रिका को जो प्रत्येक तंत्रिका कोशिका जो होती है उनमें क्या होता है, एक केंद्रक होता है और कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। समझ में आया, क्या होते हैं, इनमें कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और अन्य प्रकार के कोशिकांग भी होते हैं। अब देखिए आगे समझिएगा, है ना। तंत्रिका कोशिका की विशेषता यह है कि इनकी कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य का विस्तार अनेक शाखित संरचनाओं के रूप में होता है, जिनको हम डेंड्राइट बोलते हैं। अभी बताया हूँ ना कि डेंड्राइट हम किनको बोलते हैं। तो तंत्रिका कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य, इनका विस्तार जो है अनेक शाखित जो है संरचना के रूप में इस प्रकार से होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। समझ में आया, ओके। उसके बाद जो है ये आप समझ गए होंगे, है ना, डेंड्राइट किसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए, इनमें से कुछ लंबी विस्तारित संरचनाओं को एक्सान कहा जाता है। यह शरीर के दूरस्थ भागों तक पहुंचती है। और कुछ एक्सान वसा युक्त भित्ति पाया जाता है, जिन्हें माइलिन भित्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से जो है ये जो है लंबी विस्तारित संरचना, ये मतलब ये आपको मैं बताया हूँ ना, यहाँ से देखिए एक लंबी विस्तारित संरचना है, ये है ऐसा इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं एक्सान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सान। याद रखना इसको, क्या बोलते हैं हम, एक्सान। तो इसमें भी जो है क्या होता है, वसा युक्त, है ना, वसा युक्त जो है कुछ क्या पाया जाता है, इसमें जो है भित्ति पाया जाता है। जैसे कि हम देखें ना, उसमें क्या बोलते हैं, आप देखे होंगे जो पेड़ पौधे रहते हैं उनमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। ठीक इसमें भी क्या होता है, वसा युक्त जो है भित्ति पाई जाती है, जो है क्या है, जो कोशिकाओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। वसा युक्त कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है माइलिन भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलिन भित्ति। और माइलिन भित्ति होता है उसको हम बोलते हैं माइलिन भित्ति युक्त एक्सान, और जिसमें नहीं होता है उसको बोलते हैं माइलिन भित्ति रहित एक्सान। ओके, ये समझ गए होंगे। अब उसके बाद जो है आगे देखिए, यहाँ पर ये आप जान गए हैं ना माइलिन भित्ति क्या है। तो और यही जो माइलिन भित्ति जो होती है ना, ये जो एक्सान होता है शरीर के दूरस्थ भागों पर तक क्या होती है, पहुँचती है।
ओके, समझ में आया। उसके बाद देखिए ये यहाँ तक आप जो है समझ गए होंगे, है ना पूरा। उसके बाद देखिए आगे जो है ये इनका जो है कार्य क्या होता है और ये कहाँ पर जो है पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग, है ना, ध्यान से समझिएगा। एक स्थान पर माइलिन भित्ति की कोशिकाएं ऐसी लिपटी होती है कि बीच बीच में नियमित रूप से कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, माइलिन भित्ति जो है देखिए इस प्रकार से जो है एक स्थान में लिपटी हुई रहती है, बीच बीच में गैप छूटा रहता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर अ लिखा है ना, यहाँ पर गैप छूटा रहता है। इस प्रकार से जो आपका जो माइलिन भित्ति जो होती है वो लिपटी रहती है किसमें, एग्जाम में। समझ में आया। उसके बाद देखिए आगे जो है ये माइलिन भित्ति आखिर करता क्या है, ठीक है ना। तो माइलिन भित्ति से सूचनाओं के संचार को क्या होती है, गति जो है मिलती है, और जो एक्सान जो होता है उसको जो है सुरक्षा और सहारा मिलता है। ओके, समझ में आ रहा है ना। और कई एक्सान का गुच्छा बनने में भी क्या होता है, सहायता मिलती है। किनसे, जो माइलिन भित्ति है उनसे। ये जो है सूचनाओं को गति भी प्रदान करता है, और एक्सान जो होता है ना, जो लंबी संरचना इस प्रकार से, उनको जो है सहारा भी प्रदान करता है और सुरक्षा भी जो है प्रदान करता है। ओके, समझ में आया। उसके बाद देखिए मस्तिष्क व मेरुरज्जु से शुरू होने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सान हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ एक्सान इतने लंबे होते हैं कि वे हमारे मस्तिष्क या मेरुरज्जु से लेकर के पैर की अंगुलियों के अंतिम छोर तक जो है फैले होते हैं। आपका कुछ तंत्रिका कोशिकाएं जो है लंबाई के बराबर होती हैं। मतलब जो है जो ये जो तंत्रिका जो कोशिकाएं जो होती है ना, तो इनका जो एक्सान जो होता है, क्या होता है, एक्सान। तो ये हमारे शरीर में जो है क्या होते हैं, जो एक्सान जो होते हैं वो फैले होते हैं। क्या होते हैं, एक्सान जो है वो फैले होते हैं। ठीक है, और ये जो है एक्सान हमारे शरीर में फैले होते हैं, और ये इतने लंबे होते हैं कि आपके जो है मस्तिष्क या जो मेरुरज्जु जो होते हैं ना, मस्तिष्क या फिर जो है मेरुरज्जु जो होते हैं, उनसे ले करके जो है हमारा जो पैर जो रहता है ना, पैर का अंतिम सिरा जो होता है, उंगली जो होती है, तो उंगली के अंतिम सिरे तक ये क्या होते हैं, फैले होते हैं। मतलब ये इतने लंबे होते हैं। मतलब आप मान के यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं कि जो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो जो है कई तंत्रिका कोशिका जो है हमारे जो हमारी जो लंबाई है ना, उनके बराबर होती है। मतलब आपके सिर से ले करके जो है आपके पैर के अंतिम छोर तक क्या होते हैं, ये फैले होते हैं। कौन फैले होते हैं, एक्सान जो है। और एक्सान क्या है, तंत्रिका कोशिका का ही क्या है, भाग है। समझ में आ रहा है ना। तो इस कारण से तंत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर की जो है क्या है, सबसे जो है बड़ी कोशिका है। समझ में आया। ओके, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप एक्सान जो है इनका भी क्या काम है आप समझ गए होंगे, है ना। और जो माइलिन भित्ति है उनका क्या कार्य है वो भी समझ गए होंगे। अब जो है उसके बाद जो है आगे हम जो समझेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, है ना। अब इसके बाद जो है यदि हम देखें, है ना, तो ये जो होता है ना, ये जो संरचना जो होती है, जो तंत्रिका जो कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो है क्या होती है, ये जो है देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर समझिएगा, है ना। तो तंत्रिका के अलावा हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु में रक्त की नलिकाएं और तंत्रिकाओं को सुरक्षित रखने वाली कई अन्य कोशिकाएं भी पाई जाती है। यह समस्त संरचनाएं त्वची ऊतक से लिपटी हुई होती है। इन पर भी अस्थियों से बने कवच रीढ़ की हड्डी में मस्तिष्क और मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं सुरक्षित रहती है। मतलब जो है ये हुआ कि हमारे शरीर में जो है मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु जो है ना, उनमें जो है रक्त की नलिकाएं और तंत्रिकाओं को सुरक्षित करने वाली जो है अन्य कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो क्या करते हैं, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। ओके, और इसके अलावा जो है जो सूचनाएं तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका एवं मांसपेशियों के बीच संपर्क स्थानों को होते हुए प्रसारित होती है, ऐसे स्थानों को हम साइनेप्स कहते हैं। ये मैं साइनेप्स बताया था कि देखिए यहाँ पर साइनेप्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए इस चित्र में देखिए साइनेप्स से क्या होता है। तो आपका जो तंत्रिका जो कोशिकाएं जो होती है, इनका जो एक्सान जो होता है, जहाँ पर जो है अन्य जो और जो कोशिकाएं होती है, या फिर जो है कहीं पर जो है मान के चलिए त्वची ऊतक है, तो वहाँ पर जा कर के जहाँ पर भी जो है क्या होती है, ये दोनों जो है आपस में इनका जो संपर्क स्थान होता है ना, जहाँ पर जा कर के मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ओके, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर समझ गए होंगे, है ना। ओके, उसके बाद जो है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे। ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि तंत्रिका कोशिका की जो है संरचना किस प्रकार से होती है, इनमें क्या क्या चीज़ होती है, मैं बताया हूँ। डेंड्राइट है ना, इसके जो भाग है डेंड्राइट है, जो शाखित संरचना के रूप में होते हैं। केंद्रक है, यहाँ पर चित्र में आप देख लीजिए, है ना, यहाँ पर जो है केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है। और उसके बाद जो है ये क्या है, ये एक्सान, जो लंबी संरचना जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सान बोलते हैं। और कुछ में जो है कुछ जो
जो कोशिकाएं जो होती है उनमें जो है जो एक्सान जो होता है उस पर जो है वसा युक्त भित्ति पाई जाती है जिसको हम माइलिन भित्ति कहते हैं। ये सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है इसको। ठीक है, समझ में आया। और इनका जो अंतिम जो भाग जो होता है एक्सान का वही क्या होता है, त्वची ऊतक से या फिर पेशी ऊतक या फिर जो भी त्वची ऊतक जो होता है उनसे क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। और जुड़ने का जो स्थान जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, संपर्क स्थान को जो है साइनेप्स बोलते हैं। समझ में आया। तो ये हो गया जो है तंत्रिका कोशिका की संरचना। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे कि जो है संवेदी अंग क्या है और तंत्रिकाएँ। ठीक है ना, क्या जानेंगे यहाँ पर जो है हम संवेदी अंग और तंत्रिकाओं के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो ठीक है, चलिए समझते हैं संवेदी अंग क्या होता है। तो है ना, जिन अंगों के द्वारा जो है हम बाह्य और आंतरिक संवेदनाओं को क्या करते हैं, महसूस कर पाते हैं, उन्हीं को हम क्या है ना, तो उन अंगों का हम क्या बोलते हैं, संवेदी अंग बोलते हैं। तो देखिए बाह्य या फिर आंतरिक जो संवेदनाएं जो है, तो कौन कौन सी संवेदनाएं, जैसे ताप है, ध्वनि है, स्वाद है ना, कि गर्म है, ठंडा है, ध्वनि हम सुनते हैं, है ना, स्वाद को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, प्रकाश है, दाब, गंध, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ये सब क्या है, संवेदनाएं हैं। ठीक है ना। तो इन संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में जो है कुछ अंग होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, संवेदी अंग बोलते हैं। जैसे कि हमारा त्वचा है, ठीक है ना, त्वचा से हम जो है किसी चीज़ को टच करके जो है क्या करते हैं, संवेदनाओं को जो है क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो त्वचा है, कान है, नाक है, कान के द्वारा हम सुनते हैं, नाक के द्वारा सूंघते हैं, है ना, आँख के द्वारा हम देखते हैं, जीभ के द्वारा हम जो है स्वाद को महसूस करते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है हमारे संवेदी अंग है। इसके अलावा जो है हमारे शरीर के अंदर की जो है मांसपेशियों में जो है, मांसपेशियों के द्वारा हम क्या करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो है अब देखिए त्वचा के द्वारा हम ठंडा, कोई भी चीज़ ठंडा है, गर्म है, स्पर्श करना है, दबाव है, दर्द है, इन सब चीज़ों का जो है हम अनुभव इनके द्वारा करते हैं, अपनी त्वचा के द्वारा। तो ये सभी जो अभी बताया हूँ मैं, जो है त्वचा है, कान, नाक, आँख, जीभ, ये सब, और जो आंतरिक जो मांसपेशियाँ हैं, ये सब क्या हैं, ये सभी जो है संवेदी अंग है। ओके, समझ में आ रहे हैं ना। तो ये सभी जो है क्या है, संवेदी अंग है। तो देखिए हमारे सभी संवेदी अंगों में विशेष प्रकार की जो है संवेदी कोशिकाएं होती है। यह संवेदी कोशिकाएं या तो तंत्रिका कोशिकाएं या तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सान के अंतिम छोर है। इन कोशिकाओं के एक्सान का या तो अंतिम कोशिकाओं के डेंड्राइट से या सीधे मेरुरज्जु या मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से साइनेप्स से स्थापित होता है। कुल मिलाकर के यदि हम देखें, है ना, तो ये जो जितने भी जो है संवेदी अंग जो होते हैं उनमें जो है विशेष प्रकार की जो है संवेदी कोशिकाओं से ये जो है बनी होती है। किन से बनी होती है, विशेष प्रकार की जो है संवेदी कोशिकाओं से बनी होती है। और यहाँ पर जो है समझने वाली बात यह है कि जो है इस प्रकार से आप देखे होंगे, इस प्रकार से जो है संरचना जो होती है, उसके बाद जो है ये जो है इस प्रकार से जो है ये रहता है ना, मतलब जो है मान के चलिए कि ये जो है आपका क्या है, इस प्रकार से शाखीय संरचना के रूप में अभी आप पढ़े हैं ना, ये ऐसा इस प्रकार से होता है। जो है कौन सी, जो आपकी जो है ये जो कोशिका है, कौन सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो ये जितने भी संवेदी जो अंग हैं उनमें जो है विशेष प्रकार की जो है संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। और ये कोशिकाएं जो है क्या होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है। और तंत्रिका कोशिकाएं जो है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है, फिर जो है तंत्रिका कोशिकाओं के जो है एक्सान के जो है अंतिम छोर होते हैं ये जो अंग जो होते हैं इनमें। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये जितने भी जो अंग जो होते हैं संवेदी अंग, उनमें जो है क्या पाया जाता है, संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। और ये जो संवेदी कोशिकाएं जो होती है वो तंत्रिका कोशिकाओं से ही क्या होते हैं, बने होते हैं। और इसी कारण से जो है मान के चलिए आपके जो है जैसे नाक है, क्या है, नाक है ना, नाक है, आपका कान है, ठीक है ना, आँखें हैं, है ना, आँख है। तो इन सब में जो है विशेष प्रकार की जो है संवेदी कोशिकाएं होती है। और संवेदी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिकाओं से ही जो है क्या होती है, बनी होती है। ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है एक्सान के माध्यम से जो है मस्तिष्क तक क्या होते हैं, मस्तिष्क तक जो है फैले होते हैं, मस्तिष्क में जाकर के जुड़े होते हैं जो है तंत्रिका कोशिकाएं जो है। तो मस्तिष्क में जो है क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और इस प्रकार से जो है जो तंत्रिका जो कोशिकाएं जो होती है ना, तो उनके डेंड्राइट से या फिर जो है सीधे मेरुरज्जु जो एक्सान जो होता है, मान के चलिए कि जो है आपका जो है, जैसे कि हम मान के चलते हैं आपका त्वचा है, क्या है आपकी, आपका हाथ है। तो हाथ की जो त्वचा है, तो मान के चलिए जो है आपके हाथ से जो है, हाथ है और ये क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है ना। तो आपके हाथ से लेकर के मस्तिष्क तक क्या होते हैं, जो तंत्रिका कोशिका जो होती है ना,
जो तंत्रिका जो संवेदी अंग जो ये हाथ आपका मान के चलिए त्वचा जो है संवेदी अंग है, तो यहाँ से लेकर के जो है क्या होगा इस प्रकार से जो है ये इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ से जो है आपका क्या जाएगा, यहाँ से जो एक्सान जो है ना वो जो है मान के चलिए ये जो है आपका जो है तंत्रिका कोशिका है, तो यहाँ से एक्सान जाकर के कहाँ रहेगा, ये जो है मस्तिष्क में जाकर के ये जो है जुड़ा रहेगा। एक्सान जो है इसका अंतिम सिरा जो है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये मस्तिष्क में भी क्या होगी, तंत्रिका कोशिका होगी। तो मस्तिष्क की जो है ये जो एक्सान का जो अंतिम जो छोर है एक्सान का वो क्या होगा, या तो जो है जो मस्तिष्क में जो तंत्रिका कोशिका है उसके जो है डेंड्रॉइड से, या फिर सीधा जो है मेरुरज्जु से क्या होते हैं ये जुड़े रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो है साइनेप्स से स्थापित करते हैं, मतलब जो है संपर्क स्थापित करते हैं किनसे, मस्तिष्क से। ओके, और उसके बाद जो है इसी के माध्यम से क्या होता है जो संवेदनाएं जो है ना, इन्हीं के माध्यम से जो है क्या होता है, तंत्रिका के माध्यम से जो है जो तंत्रिका जो कोशिकाएं जो है उनके माध्यम से क्या होता है हमारे शरीर में जो है सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, जो संवेदनाएं जो होती है उनका जो है क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, समझ में आया। और इसके अलावा जो है हमारे शरीर में जो है देखिए, ये तो हो गई क्या, ये जो है आपका क्या है, ये जो है एक्सान के द्वारा जो है क्या होता है, सूचनाएं जो है जो संवेदनाएं जो है पहुंचती है ना। तो और इसके बाद जो है जो मेरुरज्जु होता है, तो या तो फिर जो है ये जो है आपका क्या बोलते हैं, ये जो हाथ जो सॉरी त्वचा का या फिर आँख है, नाक है, कान है, जो संवेदी अंग है ना, तो इनमें जो क्या होती है ये जो है तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही क्या होते हैं, जो एक्सान है उसके माध्यम से जो है मस्तिष्क से या फिर मेरुरज्जु से जुड़े रहते हैं, जिनके द्वारा क्या होती है जो संवेदनाएं हैं उनका क्या होती है, आदान प्रदान जो है होती है संवेदनाएं, और जो सूचना जो है उनका, समझ में आ रहा है ना। और इसी कारण से हमको क्या होता है, कुछ भी चीज़ जो है, कोई चीज़ जो है गर्म है, ठंडी है, या फिर जो है कोई किसी चीज़ का जो है स्वाद जो है हमको क्या होता है, हमको पता चलता है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के हम देखा जाए तो सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए, ठीक है ना, सूचनाओं को क्या करने के लिए, ग्रहण करने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे शरीर में क्या होती है जो है, मतलब सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए हमारे जो शरीर में जो है संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग होती है, जो क्या होती है, तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। और तंत्रिका कोशिकाएं जो है, संवेदी अंग की तंत्रिका कोशिका जो है, जो या तो मेरुरज्जु से जुड़े रहते हैं या फिर जो है मस्तिष्क से जुड़े रहते हैं, और कुल मिलाकर के जो है मस्तिष्क तक क्या होते हैं, पहुँचते हैं। तो और इसके अलावा जो है जो संवेदी अंग की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तो उनका एक्सान जो है जहाँ पर क्या होता है, जो अन्य तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके डेंड्रॉइड से या फिर जो है कहीं पर जो है क्या होते हैं, डेंड्रॉइड से या फिर एक्सान के किसी छोर से जो है जहाँ पर संपर्क स्थापित करते हैं, तो उसी संपर्क स्थान को हम बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। और इसी के द्वारा जो है क्या होता है, संवेदनाओं का जो है आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि संवेदी अंग क्या है, तंत्रिकाएँ क्या है। ओके, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर जो है चित्र के द्वारा जो है दर्शाया गया है आँखों की तंत्रिकाओं के बारे में। ठीक है ना, तो तंत्रिका कोशिकाएं जो है देखिए, ये जो है तंत्रिका कोशिकाएं ये है और ये है। ठीक है ना, मस्तिष्क तक पहुंचने वाली तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा। तो ये जो है मस्तिष्क तक पहुंचने वाली जो है तंत्रिका कोशिकाओं का क्या है, ये गुच्छा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मतलब कुल मिलाकर के जो है तंत्रिका कोशिकाएं जो है इस प्रकार के जो है शरीर के जो है विभिन्न जो संवेदी अंग है ना, उनसे जो है मस्तिष्क तक क्या होते हैं, पहुँचे रहते हैं और जुड़े रहते हैं। मस्तिष्क में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उनसे, और सूचनाओं जो संवेदनाएं या फिर जो सूचनाएं उनको क्या करता है, यहाँ ये जो है मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं, तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है आगे हम जो है यहाँ पर जो है मेरुरज्जु की संरचना के बारे में देखेंगे, है ना। तो वीडियो लंबा हो रहा है ना, इस कारण से जो है अभी तक जो है मैं समझाया हूँ, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ना डिटेल से समझाया हूँ। एक बार और आप जो है बुक का अध्ययन कर लेंगे तो और जो है स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।